औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की जो बुक है ज़ीरो बुक के नाम से। आज हमने उसका पढ़ना है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं बेटा बिजली का करंट लग जाना, इलेक्ट्रिक शॉक कहलाता है। ये हमारे बेटा LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं और ये हमारा फर्स्ट एड चल रहा है कि अगर LHV ने अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो कैसे फ़र्स्ट एड देनी है वो समझने के लिए ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है बेटा बिजली का करंट उसको हम पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक शॉक बिजली का करंट इज़ काज वजह बनता है, किस वजह से होता है बाई अ पर्सन, जब कोई शख्स टचिंग छूता है अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर बिजली की नंगी तार को। लाइव कहते हैं जिसमें से करंट बह रहा हो, वैसे लाइव जिंदा को कहते हैं तो लाइव वही होगी जिसमें करंट बह रहा होगा। कि इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है जब कोई भी शख्स जो है बिजली की नंगी तार को छू लेता है। द पेशेंट में बी रिमूव फ्राम द इलेक्ट्रिक करंट एज सुन एज पॉसिबल। मरीज़ को आपने इलेक्ट्रिक करंट से दूर करना है जितनी जल्दी मुमकिन हो। बिकॉज एज लॉन्ग एज द पेशेंट इन टच विद द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो भी शख्स जितनी देर तक इलेक्ट्रिक करंट के टच में रहेगा डैमेज टू द हार्ट अकर्स, उसके दिल को वो बिजली डैमेज करती रहेगी। अच्छा बेटा, दिल के अंदर पहले से इलेक्ट्रिक करंट होता है जो बॉडी में जनरेट होता है अल्लाह पाक के करम से, ठीक है, और बाहर से उसको करंट मिल रहा होगा तो सबसे पहले इंसान का इलेक्ट्रिक करंट डैमेज होगा। जैसे दो करंट को आपस में जोड़ते हैं तो धमाका होता है, चिंगारियाँ उड़ती हैं, सेम इसी तरीके से एक दिल को करंट बॉडी के अंदर से मिल रहा है, एक करंट बाहर से मिलेगा तो उससे क्या होगा, दिल जो है वो डैमेज हो जाएगा। विच में बी इरिवर्सिबल, और जो कि इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल कहते हैं दोबारा से अपनी असली हालत में ना आ सकना, यानी अगर दिल डैमेज हो गया एक मरतबा तो इंसान की मौत पक्की है, दोबारा वो अपनी असली हालत में नहीं आएगा। द मेन डेंजर फॉर द फर्स्ट एडर के लिए, यानी जो फर्स्ट एड दे रहा है उसके लिए मेन जो खतरा है इज़ डिसकनेक्टिंग द पावर। सबसे मेन ख़तरा ये है कि वो बिजली को कैसे डिस्कनेक्ट करता है। एंड मेकिंग सर्टेन, और ये यकीन दहानी करता है दैट ही और शी इज़ नॉट इलेक्ट्रो काउटेड, और बंदा है तो ही और औरत है तो शी, अब उसके अंदर से करंट नहीं गुजर रहा, यानी कि उसको करंट नहीं लगा हुआ। ऐसा है कि बेटा अगर आप किसी भी करंट वाले शख्स को बचाने लगते हैं और अगर अभी भी वो करंट को उसके अंदर से गुजर रहा है तो अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको भी करंट लग जाना है। तो कहता सबसे मेन डेंजर रेस्क्यूअर के लिए है, जो फर्स्ट एडर है जो उसको बचाने वाला है, कि यकीन दहानी करना है कि आया इसको अभी भी करंट है या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि इसको भी नंगी वायर अभी भी छू रही हो इसके हाथ या पाँव से, ये गिरा हुआ है बेशक, और मैं इसको बचाने के लिए जाऊँ और मुझे ही करंट लग जाए। तो पहले ये बेटा अच्छे से यकीन दहानी कर लेनी है कि आपने इलेक्ट्रिक करंट को कट ऑफ कर दिया है, उसको किसी कपड़े से या किसी लकड़ी वगैरह से, किसी बांस से जो है वो धक्का दें दूसरी साइड पे। जब ये यकीन हो जाए कि अब इसके अंदर करंट नहीं है तो फिर उसको पकड़ के खींचें। सबसे पहले आपने उसको करंट से दूर लेके जाना है, ठीक है। अगर करंट से दूर चला गया फिर अगले वाले काम क्या है, सिम्टम्स अलामात देखनी है। द पेशेंट में भी अनकॉन्शियस, मरीज़ हो सकता है बेहोश हो, अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश होना। द हार्ट एंड ब्रीथिंग में हैव सीज्ड, उसका दिल और उसकी सांस लेने की जो सलाहियत है वो रुक चुकी हो। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, रुक जाना, यानी दिल भी रुक गया सांस भी रुक गया। एविडेंस ऑफ कंटिन्यूइंग कनेक्शन विद द सोर्स में भी विजिबल, और शहादत होगी, वाज़े होगा कि ये सोर्स से कंटिन्यू रहा है, बिजली से जुड़ा रहा है। ये सोर्स कहते हैं बेटा एक साइड से करंट का आना दूसरी साइड से करंट का निकलना। तो अगर उसने हाथ को छुआ है ना तो उसके पैर भी लाजमी ज़ख्मी होंगे, क्योंकि उसका सर्किट पूरा होता है बेटा हाथ से लेके और पैरों से करंट निकलता है। या अगर वो कुर्सी पे बैठा हुआ था तो उसकी कमर अगर कुर्सी लोहे की थी छू रही थी तो उसके हाथ से उसने छुआ तो उसकी कमर में भी ज़ख्म होगा, उसके पाँव में भी ज़ख्म होगा, या पाँव से तार छुई है तो हो सकता है उसके सर में भी चोट हो या कमर में भी चोट हो। इसको कहते हैं सोर्स, ठीक है। तो सोर्स के जो आसार हैं वो वाज़े होंगे। पेशेंट में भी पैरालाइज, मरीज़ जो है उसको फालिज हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। ये शक्ल दिखा रखी है, ये हो सकता है इस बंदे को इलेक्ट्रिक करंट लगा हो। फर्स्ट एड क्या देनी है, मैनेजमेंट क्या करनी है इसकी। डिस्कनेक्ट द सोर्स ऑफ करंट का जो सोर्स था, जो ज़रिया था जहाँ से करंट लग रहा था, पहले तो उसको डिस्कनेक्ट करें। इफ़ दिस कैन बी सेफली डन, और ये करना तब है जब
इसको आसानी से किया जा सके। ये ना हो कोई खंभे वगैरह की नंगी तारें उसके ऊपर गिरी हैं तो आप डिस्कनेक्ट करने जाओ और ख़ुद भी करंट खा लो। तो वो कहता है ये ऐसा तभी करना है जब ये सेफ़ हो। रेस्क्यूअर शुड इंसुलेट हिमसेल्फ। रेस्क्यूअर कहते हैं जो रेस्क्यू करने वाला हो, उसमें एलएचबी भी हो सकती है, कोई रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी हो सकते हैं, कोई भी घर का फ़र्द जो जान बचाने के लिए जा रहा हो, रेस्क्यूअर कहते हैं बचाने वाला, तो रेस्क्यूअर शुड भी इंसुलेट हिमसेल्फ। रेस्क्यूअर को अपने आप को इंसुलेट करना पड़ेगा। इंसुलेट कहते हैं जिससे ऐसी अशिया का इस्तेमाल जिनसे करंट ना गुजरे, जैसे लकड़ी हो गई बेटा, कपड़ा हो गया, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बाय द यूज़ ऑफ ड्राई वुडन पोल, जिससे आप कुछ लकड़ी का कोई पोल, कोई लठ, कोई डंडा यूज़ कर सकते हो। रबड़ शीट, रबड़ की शीट इस्तेमाल कर सकते हो, और ड्राई क्लॉथ या कोई खुश्क कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। एंड प्रिवेंट ग्राउंडिंग बाय स्टैंडिंग ऑन द ड्राई वुडन बोर्ड, और ख़ुद को भी ज़मीन पर खड़ा होने से बचा सकते हो किसी भी खुश्क लकड़ी के बोर्ड के ऊपर खड़े होके। द रेस्क्यूअर शुड मेक श्योर, रेस्क्यूअर ये यकीन दहानी करे दैट ही आर शी इज़ ड्राई, कि वो बंदा या औरत जिसको वो बचाने जा रहा है वो भी खुश्क है। एंड ही आर शी हिज और हर बॉडी इज़ नॉट वेट, और वो बंदा है तो हिज औरत है तो हर उसकी बॉडी जो है वो गीली नहीं है। वेट का मतलब गीला होना, वो खुश्क है और उसकी बॉडी गीली नहीं है। ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, मुंह के ऊपर मुंह रख के सांस देना है इमीडिएटली, फ़ौरन से। परफॉर्म एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, बाहर से दिल को मसाज देना है यानी दिल को दबाना है। इन केस, उस केस में हार्ट है सीज फंक्शनिंग, जब उसका दिल काम करना छोड़ गया हो। आफ्टर द पेशेंट हैज़ रिकवर्ड, जब मरीज़ रिकवर्ड हो जाए। एग्जामिन द स्किन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी बर्न, उसकी जल्द का मुआयना करना है कि कोई जला हुआ निशान तो नहीं, क्योंकि जब भी करंट लगता है ना बेटा जल जाता है इंसान। एंड रेफ़र टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, और मरीज़ को हॉस्पिटल में रेफ़र करना मज़ीद ट्रीटमेंट के लिए। तो ये थी बेटा हमारी इलेक्ट्रिक शॉक की मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। फिर आ जाएगा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, दिल और सांस का बंद हो जाना, इसको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट बेटा। तो इसके अंदर जब ये हो जाए तो सीपीआर करते हैं। सीपीआर कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, बाहर से दिल के ऊपर प्रेशर दिए जाते हैं बेटा और मुंह के ज़रिए सांस दी जाती है और इससे बहाली के चांसेस होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये तब करेंगे जब उसका दिल और उसकी सांस बंद हो चुकी हो, यानी उसको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो चुका हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, यहाँ लिख दें दिल और सांस का बंद हो जाना, यहाँ उर्दू में लिख देना। द टर्म मीन्स इस ये जो टर्म है, ये जो लफ्ज़ है इसको टर्म कहेंगे। इसका मतलब है दैट हार्ट के जिसका दिल एंड द लंग्स और फेफड़े फेल हो चुके हैं टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन, अपना नॉर्मल काम करने में फेल हो चुके हैं। और इन अदर वर्ड, और दूसरे अल्फाज में, इट इज़ द सिसेशन ऑफ कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। और दूसरे अल्फाज में कहेंगे सिसेशन का मतलब स्टॉप हो जाना, स्टॉप हो गए हैं दिल की और सांस की एक्टिविटी। बेटा यूनानी अल्फाज में हार्ट को कार्डियक कहेंगे, ठीक है, और लंग्स को वैसे पल्मो भी कहते हैं, ये पल्मोनरी लंग्स के लिए आया है, और रेस्पिरेटरी सांस लेने का निज़ाम। तो ये वही अल्फाज है, दोबारा रिपीट कर दिए हैं दूसरी ज़बान में कि दिल का और सांस के सिस्टम का सीज हो जाना, स्टॉप हो जाना, उसको हम क्या कहेंगे कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। दिस कैन अक्कर, ये रोनुमा होता है ड्यू टू मैनी रीजंस, बहुत सारी वजूहात की बिना पर, एज डिस्क्राइब लो जो कि नीचे बताई जा रही हैं। जैसे काजेज़ हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ऑफ हार्ट अटैक, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसको MI भी कहते हैं शॉर्ट में बेटा, ये दिल के अटैक की एक किस्म है। ठीक है, इनएडिकेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, अगर जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई ना काफ़ी हो रही हो तो तब भी दिल का अटैक हो सकता है और सांस और दिल रुक सकता है। इंजरीज रिजल्टिंग इन एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर इंजरीज की सूरत में बहुत ज़्यादा खून बह गया है तब भी दिल का अटैक हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक, जब भी बिजली का झटका लगा उससे भी दिल का अटैक हो सकता है बेटा, दिल और सांस बंद हो सकता है। ड्रग इंटॉक्सिकेशन, कोई अद्वियात थी उनका जहरीले असरात की वजह से भी दिल और सांस बंद हो सकती है। जैसे डिजिटलिस लनाता एक बेटा पौधा है और इससे वैसे दिल का टॉनिक भी बनाया जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स अनजाने में इसकी मकदार को ज़्यादा ले लेगा तो ये जहरीली भी हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट की कमी बेशी से भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा बॉडी के अंदर
सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आयन वगैरह अगर ज़्यादा उल्टियाँ हों, मोशन हों, तो वो उल्टियों मोशन से पसीने के ज़रिए निकल जाते हैं। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना इन केस ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस मोशन की वजह से। तो इससे भी दिल का अटैक होकर दिल और सांस बंद हो सकती है। हाइपोथर्मिया, ब्लड टेम्परेचर का कम हो जाना इंतहाई ठंड में, तो भी दिल और सांस लेने का सिस्टम बंद हो सकता है। ड्रोनिंग, डूबने की वजह से भी हो सकता है बेटा। फॉरेन बॉडीज़, कोई बैरूनी चीज़, एग्जांपल के तौर पर ब्लड, वोमिटस वगैरह, वो सांस के रास्ते में चला जाए तो उससे सांस बंद होगी और साथ ही दिल भी बंद हो जाएगा। तो ये सारी वजूहात किसकी थी? कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, यानी दिल और सांस का बंद हो जाना। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, अगर ये ऐसा खुदा न खास्ता हो गया है तो इसकी वजूहात, इसकी अलामात क्या लगेंगी इंसान को? एब्सेंट पल्स, उसके दिल की धड़कन एब्सेंट होगी, यानी उसका दिल रुक चुका है। एब्सेंट ब्रीथिंग एफर्ट, उसके सांस लेने की जो कोशिश करता है इंसान वो रुक चुकी होंगी। डायलेटल प्यूपिल जो है आँख के अंदर काला दायरा है, उसके अंदर एक और छोटा काला दायरा है, वो डायलेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये प्यूपिल है, ये देखें ये डायलेट है, ये बड़ी हो गई है। ये नॉर्मल है, इसका ना अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है। ये रोशनी पे ना, रोशनी अगर इसके आँख में डालो तो ये छोटा बड़ा होता है, ये छोटा दायरा जो प्यूपिल। लेकिन जब कोई भी शख्स मर जाएगा या जिसकी दिल की धड़कन और सांस बंद हो चुका होगा तो ये प्यूपिल ऐसे डायलेट हो जाएगी। ये देखें, ये नॉर्मल प्यूपिल है बेटा, और ये देखें नीचे वाली भी नॉर्मल है, ये ऊपर वाली डायलेट हो चुकी है। तो ऐसे होंगी। ब्लूइश कलरेशन ऑफ द फेस, चेहरे का रंग नीला हो जाएगा। टंग, ज़ुबान का नीला हो जाएगा। लिप्स, होंठ नीले हो जाएंगे। एंड एक्सट्रीमिटीज़, और बाजू और टांगें, इनको एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं बेटा। बाजुओं को अपर एक्सट्रीमिटीज़, टांगों को लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। ये भी नीली हो जाएंगी, इसको कहते हैं साइनोसिस। ऑक्सीजन कम होगी, सांस नहीं आ रही उसको, तो इनका कलर ब्लूइश हो जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो है इंसान बेहोश होगा। तो ये अलामात हैं, तो इसका मतलब है दिल और उसकी सांस के लेने का निज़ाम बंद हो चुका है। मैनेजमेंट कैसे करनी है इसको? इन एमरजेंसी में वेयर हार्ट है स्टॉप्ड, जहाँ दिल रुक जाएगा, बीटिंग धड़कना, एंड ब्रीथिंग है स्टॉप्ड, और उसकी सांस भी रुक जाएगी। इमीडिएट फर्स्ट एड इज़ एसेंशियल, फ़ौरन उसको फर्स्ट एड देना ज़रूरी है। दिस शुड बी कैरीड आउट विद इन 3 to 4 मिनट्स, इसको लाजमी तौर पर 3 से 4 मिनट में करना है। तो मिनिमाइज़ परमानेंट ब्रेन डैमेज, ताकि जो मुकम्मल तौर पर दिमाग उसका ख़त्म हो जाए, उस ब्रेन डैमेज हो जाए, उससे बचने के लिए, उसको कम से कम करने के लिए 3 से 4 मिनट में इसको मैनेज करना शुरू करना है। परमानेंट ब्रेन डैमेज कैन अकर, मुकम्मल तौर पर दिमाग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इफ़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्टेड 6 मिनट और मोर आफ्टर द कार्डियोपल्मोनरी रेस्ट, यानी कि अगर आपने रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं दिल और सांस की बहाली, अगर उसमें आपने वो 6 मिनट या इससे ज़्यादा वक्त में शुरू किया तो क्या हो जाएगा? मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। फिर दोबारा उस इंसान को आप ज़िंदा नहीं कर सकोगे, इसलिए 3 से 4 मिनट पहले बहुत अहम है। द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर अडॉप्टेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी के दौरान मदद झेल तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है। इसको हम कहते हैं CPR करना, जो मैंने शुरू में बताया था, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR शॉर्ट में बोलते हैं बेटा। तो इसमें क्या होता है, एक रेस्क्यूअर जो है वो उसके दिल को पुश करता है, दूसरा रेस्क्यूअर उसको सांस देता है मुंह के ऊपर मुंह रख के। इन एमरजेंसी में वेयर द हार्ट एंड लंग्स हैव स्टॉप्ड फंक्शनिंग, जहाँ पर दिल और फेफड़े धड़कना बंद कर देते हैं। इमीडिएट फर्स्ट एड मेजर्स आर नेसेसरी टू सेव लाइफ, फ़ौरन से फर्स्ट एड का तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है ज़िंदगी बचाने के लिए। द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मीन्स, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब है कंबाइंड हार्ट एंड लंग रिससिटेशन, दोनों का मिला के, यानी दिल को और फेफड़ों को बहाल करना है। एंड इट मस्ट बी कैरीड विद इन 3 to 4 मिनट्स टू अवॉइड ब्रेन डैमेज, और इसको ब्रेन डैमेज से बचाने के लिए 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर शुरू करना है। 2 प्रोसीजर्स आर कैरीड आउट साइमल्टेनियसली, 2 तरीक़ाकार लगातार एक ही वक्त में अख्तियार किए जाएंगे एट द सेम टाइम में। वो कौन कौन से हैं बेटा? आर्टिफिशियल और माउथ टू माउथ ब्रेथ, मसनूई या मुंह के ऊपर मुंह रख के सांस देना। ये देखें एक बंदा बैठा हुआ है, ये इसके नाक के ऊपर हाथ रख के मुंह के ऊपर मुंह रख के सांस देगा। और एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, और दिल के ऊपर आपने प्रेशर डालना है। ये देखें ये शख्स जो है वो प्रेशर डालेगा। तो ये 2 शख्स हैं, एक बंदा भी कर सकता है। एक बार 30 कंप्रेशन दे,
दबाए 30 मरतबा दिल को और 2 मरतबा सांस दे, फिर 30 मरतबा दबाए, फिर 2 मरतबा सांस दे, फिर 30 मरतबा दबाए, फिर 2 मरतबा सांस दे। एक बंदा भी कर सकता है और 2 भी कर सकते हैं। ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुड बी कैरीड आउट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आप तब कर सकते हो जब मंदरजा झेल कंडीशंस मौजूद हों। कौन सा? एब्सेंट ब्रीथिंग फॉर लेस देन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट से कम हुआ है, अभी सांस रुकी है उसकी। एब्सेंट पल्स, उसकी पल्स जो है दिल की धड़कन वो एब्सेंट है। तो इन दोनों तरीक़ों से आपने CPR यानी शुरू कर देना है, दिल को पुश करना। ठीक है। प्रोसीजर क्या करेंगे? पेशेंट इज़ प्लेस्ड ऑन हिज बैक, मरीज़ को उसकी कमर के बल लेटाएंगे ऑन द फर्म सरफेस, जो कि सख्त जगह होगी। टिल्ट द हेड बैकवर्ड, सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे। पुल द जा फॉरवर्ड, और जबड़ा जो है वो सामने की तरफ खींचेंगे। बाई पुलिंग एट द एंगल ऑफ द जा, इसको जबड़े के एंगल से पकड़ के थोड़ा सा, यानी कि मुंह खुल जाए इसका। क्लियर द एयरवे, उसके सांस का रास्ता साफ करेंगे। परफॉर्म माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, मुंह के ज़रिए मुंह के ऊपर मुंह रख के सांस देंगे 3 टाइम्स क्विकली, 3 मरतबा तेज़ी से। इनफ्लेट द एंड वॉच फॉर द चेस्ट टू राइज, महसूस करेंगे और देखेंगे कि सीना ऊपर आ रहा है उसका सांस देने से। अगर सीना ऊपर आ रहा है इसका मतलब उसका सांस ठीक से फेफड़ों में जा रहा है। एंड अलाउ पेशेंट टू एक्सहेल, और मरीज़ को सांस बाहर निकालने अभी दें। ये ना हो मुंह के ऊपर मुंह ही रखे रहें, जो सांस अंदर गई वो बाहर ही ना निकले, यानी सांस अंदर डालनी है और फिर उसको बाहर भी निकलने देना है। परफॉर्म एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, मेसियस, ये मसाज है लफ्ज़, ये गलत हो गया इनसे। तो बैरूनी जो दिल का मसाज करना है। प्लेस द हील ऑफ द हैंड, एक हाथ की जो हथेली है, हील कहेंगे उसको, हील वैसे एडी को कहते हैं लेकिन हाथ की हथेली को भी यहाँ हील लिखा है उसने। एक हाथ की जो हथेली रखेंगे ऑन द स्टर्नम, स्टर्नम कहते हैं सीने की हड्डी को। नियर द इट्स बेस, जहाँ पर ये मुक्ति है वहाँ पर रखेंगे। प्लेस द हील ऑफ द अदर हैंड ऑन टू, और दूसरे हाथ की हथेली उसी हाथ के ऊपर रखनी है, यानी दोनों हाथ ऊपर नीचे रखने हैं। एंड अप्लाई फर्म प्रेशर डाउनवर्ड, और एक अच्छा सा प्रेशर देना नीचे की तरफ। फोर्सिंग द स्टर्नम डाउन, ये जो सीने की हड्डी है इसको आपने इतनी फोर्स लगानी है कि ये नीचे दबे। अबाउट 2 इंचेस, तकरीबन 2 इंचेस दबे। लेस फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों में कम दबानी है आपने। फॉर अबाउट 1 ईच सेकेंड, और इतनी स्पीड से दबानी है कि 1 सेकंड में, मतलब 1 मरतबा दबे। इन केस ऑफ द चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, और अगर बच्चा हो 10 साल से कम हो, 1 हैंड शुड बी यूज, सिर्फ एक हाथ से ही आपने CPR करना है, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने, ये बच्चों के लिए बेटा। एंड 2 फिंगर्स, और 2 उंगलियों से करना है। इन केस ऑफ यंग चाइल्ड और इन्फेंट, या अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है या शीरखार है, अभी पैदा हुआ है, अगर ऐसे शख्स को करना पड़े ये मरूज़ी बन सकती है बेटा। छोटे बच्चे को 2 उंगलियों से, 12-10 साल तक की उम्र के बच्चे को एक हाथ से, और बड़े बंदे को दोनों हाथों से, एक हाथ से दूसरे के ऊपर रखे, जैसे ये देखें दोनों हाथ इसने एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है। आफ्टर अबाउट 15 कंप्रेशंस, तकरीबन 15 मरतबा दबाने के बाद, अल्टरनेट विद 3 to 5 डीप लंग्स इन्फ्लेशन, उसको 3 से 5 गहरे गहरे सांस देने हैं। फिर 15 मरतबा दबाना है दिल, फिर 3 सांस देने मुंह के ऊपर मुंह रखे। ठीक है, ये जारी रखना है। कंटिन्यू टू परफॉर्म एक्सटर्नल कार्डिक मसाज, बैरूनी मसाज देना जारी रखें दिल को एट द रेट ऑफ 50 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में तकरीबन 50 मरतबा आपने दबाना है। विद 2 ब्रेथ्स, और 2 सांसें देनी हैं बिटवीन एवरी 15 कंप्रेशन, हर 15 कंप्रेशन के बाद, यानी 15 मरतबा दबाओ और 3 या 2 मरतबा सांस, 15 दबाओ 2 सांस, 15 दबाओ 2 सांस, ऐसे देने हैं बेटा। 30 भी दे सकते हैं, 30 के बाद भी 2 कर सकते हैं आप सांसें। चेक द कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स कहते हैं गर्दन में जो होती है बेटा दिल की धड़कन, वो चेक करें रेगुलरली, साथ साथ चेक करते जाएं। इफ़ टू सी, कि देखने के लिए, इफ़ द हार्ट हैज़ स्टार्टेड बीटिंग, कि दिल ने खुद ही धड़कना शुरू कर दिया या नहीं किया। चेक द प्यूपल्स, मरीज़ की जो है वो पुतलियाँ, प्यूपल्स चेक करें जो अभी मैंने दिखाई, आँखें। एंड स्किन कलर, और जल्द का रंग चेक करें। ऑफ द फेस, चेहरे का, ऑफ द पेशेंट मरीज़ का, फॉर साइंस ऑफ रिकवरी, के रिकवर हो रहा है नहीं। हमने अलामात में पढ़ा बेटा ऑक्सीजन की कमी से ये चेहरे का रंग होठों का नीला हो जाएगा और प्यूपल्स जो है डायलेट हो जाएंगी। लेकिन अगर मरीज़ में रिकवरी आ रही है तो प्यूपल्स नॉर्मल हालत में आने शुरू हो जाएंगे, और जो नीलू रंग था, नीला था, ब्लूइश कलर था, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने स्किन को चेक करना है। शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल,
मरीज़ को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करना जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। CPR कैन बी परफॉर्म बाय 1 पर्सन। ये जो CPR दिया है, दिल को मसाज किया है, यानी कार्डियोपल्मोनिक रिससिटेशन, ये एक शख्स भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द सेकंड पर्सन। आर का मतलब है या दूसरे शख्स की मदद से भी कर सकता है, यानी एक बंदा भी कर सकता है और 2 बंदे मिलकर भी कर सकते हैं। द अबव मेंशन प्रोसीजर वाज फॉर 1 पर्सन। जो ऊपर वाला प्रोसीजर है वो एक शख्स के लिए था, यानी 15 सांसें 15 दफा दबाओ और 2 सांसें, ये एक शख्स के लिए था। हाउएवर, ताहम इफ़ असिस्टेंट इज़ अवेलेबल, अगर मददगार, असिस्टेंट कहते हैं मददगार, मौजूद हो, 1 पर्सन कैन परफॉर्म माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, एक शख्स मुंह के ऊपर मुंह रख के सांस देगा। एज वेल एज चेक द साइंस ऑफ रिकवरी, और उसके साथ साथ उसके जो रिकवरी के अलामात हैं, बेहतर होने के अलामात हैं, वो चेक करेगा। वाइल द अदर पर्सन कैन परफॉर्म एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, जबकि दूसरा शख्स जो है बाहर से बैरूनी जो है दिल को मसाज देता रहेगा। साइंस ऑफ रिकवरी और रिकवरी के अलामात क्या होंगी? द पल्स रिटर्न्स, उसके दिल की धड़कन वापस आ जाएगी। विद द साइंस ऑफ कार्डियक फंक्शन, और उसके दिल का फंक्शन भी दोबारा बहाल हो जाएगा। पेशेंट बिगिनस टू गैस्प, मरीज़ जो है वो सांसें लेना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता। और चेस्ट बिगिनस टू मूव, या उसकी जो छाती है वो हरकत करना शुरू करेगी। द साइनसेस ऑफ स्किन, साइनोसिस मैंने बताया बेटा, नीलगु जो निशान थे ब्लूइश कलर था, लिप्स होंठों का, टंग जुबान का, ETC वगैरह वगैरह डिक्रीज कम हो जाएगा, यानी कि नीली जो जिल्द हो गई थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। द डायलेटेड प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट, जो फैली हुई पुतलियाँ थी, प्यूपल्स थी, आँख का दायरा, वो दोबारा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इफ़ दीज साइंस आर नॉट विजिबल, अगर ये साइंस आपको ना मिले, अलामात ना मिले रिकवरी के विद इन 1 आवर, और 1 घंटा हो गया आपको ये मेहनत करते हुए, ऑफ विगरस कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, लगातार आप बेहतर तरीके से CPR कर रहे थे, देन रिससिटेशन शुड बी डिसकंटिन्यूड, तो रिससिटेशन जो है आपने रोक देनी है, घंटा हो गया आपको। सिमिलरली सेम इफ द पेशेंट राइज आफ्टर द पैसेज ऑफ 10 और मोर मिनट्स, पैसेज नहीं मसाज, ये मसाज है बेटा लफ्ज़, मैं आफ्टर द पैसेज ये लफ्ज़ कहता। सेम इसी तरीके से अगर मरीज़ 10 मिनट के बाद आपको रिकवर होना शुरू हो जाए, आफ्टर गोइंग टू कार्डियोपल्मोनरी रेस्ट, जब आपका ये दिल की धड़कन और सांस बंद हुई थी उसके 10 मिनट बाद रिकवर होना शुरू हो जाए, रिससिटेशन शुड नॉट बी ट्राइड। सॉरी, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर मरीज़ आपके पास आया है 10 मिनट के बाद, यानी कि जब उसका दिल की धड़कन और सांस लेने का सिस्टम बंद हुआ था और आपके पास 10 मिनट के बाद आया, तो आपने ये सारा निज़ाम करना ही नहीं है। ये करना तब है जब आपको कहें कि अभी 2-3 मिनट ही हुए हैं कि इसकी सांस और दिल बंद हुआ है, फिर आपने करना है। अगर 10 मिनट के बाद आया है फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 10 मिनट में ब्रेन डैमेज हो गया है, इतनी मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर एक कंडीशन आ जाएगी बेटा एस्थमा, जिसको दमा कहते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी साथ ही पढ़ देते हैं, बाकी जो है वो अगले लेक्चर के लिए बचा लेंगे बेटा। इट इज़ अ कॉमन क्रोनिक डिजीज़, ये क्रोनिक डिजीज़ है बेटा ऑफ लंग्स, फेफड़ों की क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, जो लंबे अरसे तक चलती है। ठीक है, ये फेफड़ों की क्रोनिक डिजीज़ है जो लंबे अरसे तक रहेगी। एस्थमा अकर्स इन एक्यूट अटैक्स, एस्थमा जो है वो छोटे छोटे अटैक्स में आता है। बीमारी ये लंबी है लेकिन इसके अटैक जो हैं वो छोटे छोटे और शदीद होते हैं। द अटैक में भी माइल्ड, अटैक मामूली भी हो सकते हैं, और सवेयर या शदीद भी हो सकते हैं। फ्राम एस्थमा, दमा के, इज़ कॉल्ड स्टेटस एस्थमेटिकस, इन जो अटैक आएंगे इनको हम कहेंगे स्टेटस एस्थमेटिकस कहेंगे। विच इज़ मेडिकल एमरजेंसी, जो कि मेडिकल एमरजेंसी है। सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगी। यूजुअली आमतौर पर देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ एस्थमा, उसको दमे के कुछ हिस्ट्री रही होगी पहले। पेशेंट विल बी ब्रेथलेस, मरीज़ सांस के बगैर सांस लेना बंद कर देगा। वीजिंग में भी प्रोमिनेंट, सीटी की आवाज़ें उसके सांस से आएंगी और प्रोमिनेंट होंगी यूजुअली विद एक्सपायरेशन, और ख़ास तौर पर जब वो सांस बाहर निकालेगा तो सीटी की आवाज़ें आएंगी। कफ में आल्सो भी प्रेजेंट, खांसी भी मौजूद हो सकती है। इन सीवियर एस्थमा अटैक्स, अगर शदीद दमा के अटैक्स हों, पेशेंट विल टर्न पेल, मरीज़ जो है पीला हो सकता है, और ब्लूइश या नीलगू हो सकता है, जैसे जिसको साइनोसिस मैंने बताया था। एंड स्टार्ट्स प्रेस्पायरिंग, और उसको पसीने भी आ सकते हैं। प्रेस्पायरिंग का मतलब स्वेटिंग आना, पसीने आना, तो पीला रंग हो सकता है, नीला हो सकता है, और उसको पसीने भी आ सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे। प्रॉप अप यानी प्रिवेंटिंग फ्राम फॉलिंग, उसको गिरने से बचाना है।
द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन, मरीज़ को सिटिंग पोजीशन में बिठाना है। अमाइनोफाइलिन इंजेक्शन देना है इसको 5 to 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इन 50 to 100 ml ग्लूकोज वाटर ड्रिप, 50 से 100 ml ग्लूकोज वाटर ड्रिप छोटी सी होती है, उसके अंदर डाल के देना है इंजेक्शन 5 से 6 मिलीग्राम का पर किलोग्राम के हिसाब से जितना उसका वज़न हो। इंट्रावेनसली देना यानी IV वेन में लगाना ओवर 15 to 30 मिनट्स, तकरीबन 15 से 30 मिनट के लिए लगाना है। डेक्सामेथासोन जिसको डेकाड्रान इंजेक्शन कहते हैं 1 to 2 ml 1 से 2 ml लगाना है। इन स्टेटस एस्थमेटिक्स ओनली, ऐसे मरीज़ों को जिसको एस्थमा था सिर्फ उनको लगाना है। डू नॉट यूज़ एज अ रूटीन ड्रग्स, और इसको रूटीन ड्रग के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना बेटा, डेकाड्रान खतरनाक हो सकता है। गिव एड्रेनालिन 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम सबकुटेनियसली, एड्रेनालिन इंजेक्शन देना आपने 0.1 मिलीग्राम सबकुटेनियसली कहते हैं ज़ेरे जिल्द टीका, और 0.5 ml इन इंट्रामस्कुलरली, और लेकिन अगर मसल्स में देना है तो 0.5 ml देना है। तो ये मिकदार है बेटा 0.5 ml यानी आधा ml है, ठीक है। और अगर सबकुटेनियसली देना है ज़ेरे जिल्द तो सिर्फ एक कतरा ये बनेगा ये। इफ़ देर इज़ नो रिस्पॉन्स विद अबव मैंशन ड्रग्स, अगर ऊपर वाली जो ड्रग्स दी हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मरीज़ बेहतर नहीं होता। दिस कैन बी रिपीटेड आफ्टर 20 to 30 मिनट्स 3 टाइम्स, और इसी इंजेक्शन को आप दोबारा 20 से 30 मिनट बाद रिपीट कर सकते हो, और ऐसा 3 मरतबा रिपीट कर सकते हो आप, हर आधे घंटे के बाद, फिर आधे घंटे के बाद, फिर आधे घंटे के बाद। यूज़ वेरी केयरफुली, और इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। डू नॉट गिव एनीथिंग टू बाई माउथ, और मरीज़ को मुंह के ज़रिए कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना, क्योंकि उसको पहले ही सांस की तंगी है। एक्सेप्ट स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पानी की घूंटों के अलावा कुछ भी नहीं देना मुंह के ज़रिए। एट द पेशेंट में बी एस्पायरेट, क्योंकि मरीज़ जो है इसको बाहर निकाल सकता है। मॉनिटर BP एंड पल्स क्लोजली, उसका ब्लड प्रेशर और उसके दिल की धड़कन मॉनिटर करनी है। रेफ़र द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, और मरीज़ को जितनी जल्दी हो सके बेटा उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तो ये आज हमने 3 पढ़ी बेटा, इसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक शॉक, दूसरा हमने पढ़ा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, और तीसरा हमने पढ़ा दमा। इसके बाद एमरजेंसी मेडिसिन पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।